अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका टीचर बासित बलोच। जैसे कि आपने देखा पहले क्लास में हमने एप्लीकेशन बनाना सीखा। कंप्लीटली मैंने आपको गाइड किया कि हाउ टू राइट एप्लीकेशन इन MS वर्ड। MS वर्ड में हमने एप्लीकेशन कैसे बनाया कंप्लीटली आपको मैंने यहाँ पर टाइप करके बताया और उसमें ऑप्शंस यूज़ कर लिए, जिसमें हम बोल्ड कैसे करते हैं, जिसमें हम अलाइनमेंट कैसे देते हैं, जिसमें हम अंडरलाइन कैसे देते हैं और जिसमें हम सेंटर पॉइंट कैसे रखते हैं अपने टेक्स्ट को। अब हम आते हैं दूसरे असाइनमेंट की तरफ, दूसरी क्लास की तरफ। अब हम जा रहे हैं दूसरी असाइनमेंट स्टार्ट करने, जिसमें CV बनाना हम सीखते हैं। हाउ टू राइट CV, व्हाट इज द CV फुल नेम, करिकुलम विटाए। अब हम आते हैं न्यू पेज में। सबसे पहले आपको फाइल में जाना है, यहाँ से न्यू करने के बाद आपको क्या करना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स। ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स में अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने CV का फुल फॉर्म टाइप करते हैं। अपने CV का फुल फॉर्म टाइप करते हैं, जिसमें हम टाइप करते हैं करिकुलम विटाए। ये हमें यहाँ पर टाइप करना है बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे, टॉप पे। अब इसमें हमें आज सीखना है कि हम हाउ टू चेंज द फॉन्ट स्टाइल। सबसे पहले हम फॉन्ट में आते हैं। यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है सबसे पहला ऑप्शन राइटिंग स्टाइल। सिलेक्शन देते हैं। सिलेक्शन देने के बाद यहाँ से हमने राइटिंग चेंज कर ली, कोई भी एक राइटिंग ले लिया आपने। उसके बाद दूसरा हमारे पास ऑप्शन है जिसमें हम साइज फॉर्मेटिंग करेंगे, जिसमें साइज आपको कितनी रखनी है, 16 रख ली। उसके बाद बोल्ड करनी है, यहाँ से हमने बोल्ड कर ली। अंडरलाइन देनी है, इटालिक करनी है। ये ऑप्शंस हैं जिसमें हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जिसमें हम इटालिक कर लिया, अंडरलाइन देना है, अंडरलाइन दे दिया। अगर अंडरलाइन आपको नहीं चाहिए तो इसको आप हटा सकते हो। अब हम क्या करते हैं, इंटर करने के बाद अब हमें क्या लिखना है, ऑफ टाइप कर ली। ऑफ टाइप करने के बाद दोबारा से हमने इंटर कर लिया 2 मरतबा। अब 2 मरतबा इंटर करने के बाद अब हम चाहते हैं कि अपने टेक्स्ट अलाइनमेंट को दोबारा से लेफ्ट हिस्से में करें, तो उसके लिए हम अलाइनमेंट में आते हैं। अलाइनमेंट में आने के बाद हमने क्या किया, लेफ्ट कर दिया। यहाँ से लेफ्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है, साइज दोबारा से नॉर्मल रखनी है, टाइम्स न्यू रोमन। साइज हमें क्या करनी है टेक्स्ट फॉर्मेट का 12। उसके बाद हमें इटालिक भी खत्म करनी है, इसको भी हटा दिया। अब हम लिखते हैं कोई भी नाम, कोई भी एक नाम आपको लिखना है। अगर आप चाहते हो कि मैं पूरा नाम लिख लूं, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एनी नेम। उसके बाद हमने एड्रेस इंटर कर लिया। इंटर करने के बाद एड्रेस आपको टाइप करना है। एड्रेस टाइप करने के बाद आपने इंटर दिया, फिर आपको क्या करना है, सेल नंबर टाइप करना है। सेल नंबर कोई भी आपने टाइप कर लिया। उसके बाद आपने दोबारा से इंटर दे दिया। अब ईमेल एड्रेस टाइप करना है, ईमेल, फिर आपने 2 मरतबा इंटर यूज कर लिया। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं, एनी नेम जो कि हमारा टाइटल है, जो कि हमारा नाम है, तो इसको बोल्ड करते हैं। बाकी सबको हम क्या करते हैं, अनबोल्ड करते हैं, बोल्ड हटा देते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन टाइप करना है, PER, पर्सनल इंफॉर्मेशन। ये हमने टाइप कर लिया। अब फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि मैं इसको शेडिंग में दे दूं या बॉर्डर में दे दूं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिखने के बाद 1 मरतबा इंटर देना है। इंटर देने के बाद दोबारा से कर्सर को इसी लाइन में लाके हम कहाँ पर जाएंगे, दूसरे ऑप्शन पे, हमारा पैराग्राफ वाले ऑप्शन पे, जिसमें हमारे पास है शेडिंग ऑप्शन पे आ गए। यहाँ से हम क्या करते हैं, दूसरे पॉइंट में या तीसरे पॉइंट में जितना आपको डार्क शेड देना है उतना नीचे आ जाए, जितना लाइट शेड देना है उतना ऊपर जाए। तो यहाँ से 15% हमने क्या किया, ग्रे कलर दे दिया इसमें। उसके बाद हम चाहते हैं कि इसमें बॉर्डर भी दे दें। उसी के बराबर में एक ऑप्शन है बॉर्डर्स, इस पर हमने क्लिक किया। यहाँ से बॉर्डर हम देते हैं आउटसाइड बॉर्डर, यानी टेक्स्ट के चारों कोनों में बॉर्डर्स आ जाए। बॉर्डर देने के बाद अब हम नीचे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर
जैसे कि आप जानते हो कि ऊपर हमने नाम लिख लिया है, जिसका भी यहाँ पर सीवी बन रहा है उसका नाम ऊपर हमने टाइप कर लिया है। अब हमें क्या करना है, फादर नेम नीचे टाइप करना है, फादर्स नेम। अब मैं जो कुछ भी लिख रहा हूँ बोल्ड लिख रहा है, अगर आप चाहते हो कि बोल्ड को ख़त्म कर लूँ तो पहले बोल्ड को ख़त्म कर दो, फिर जाके आप आगे काम करो। बोल्ड ख़त्म कर लिया, अब आप टैब यूज़ करेंगे। टैब का काम क्या होता है, आधे इंच के गैप से वर्किंग करता है। शिफ्ट के साथ कॉलन यूज़ करेंगे, डबल डॉट आ जाएगा। फिर आपने क्या किया, 2 मरतबा टैब, यहाँ पर आपने नेम लिख लिया, फादर नेम। फादर नेम लिखने के बाद आपने दोबारा से इंटर दे दिया। इंटर देने के बाद डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद फिर से आपने टैब यूज किया, कॉलन, कॉलन देने के बाद अब यहां पर आपने डेट ऑफ बर्थ लिख लिया कोई भी। उसके बाद हमने क्या किया, एनआईसी नंबर, कोई भी एनआईसी नंबर हो, एनआईसी नंबर, इसको भी कॉलन दे दिया। फिर यहाँ पर हमने एनआईसी नंबर लिख लिया कोई भी, फिर इंटर दे दिया। इंटर देने के बाद फिर हमने लिख लिया रिलीजन। रिलीजन लिखने के बाद फिर से हमने टैब यूज़ कर लिया, फिर हमने कॉलन दे दिया, फिर आगे आ गए, फिर हमने क्या किया, इस्लाम। फिर से इंटर, इंटर देने के बाद नेशनलिटी, फिर टैब, टैब देने के बाद कॉलन, फिर टैब, फिर टैब देने के बाद हमने क्या लिखा, पाकिस्तान। फिर इंटर यूज़ किया, फिर हमने लिखा डोमिसाइल, फिर कॉलन, कॉलन देने के बाद हमने क्या यूज़ किया, कराची साउथ। जो भी आपका एरिया होगा आप उसी एरिया के मुताबिक यहाँ पर लिखोगे, कराची साउथ, ईस्ट, वेस्ट, जो भी आपका एरिया होगा डोमिसाइल का। उसके बाद आपने लिख लिया फॉर एग्जांपल एड्रेस, एड्रेस तो हमने ऊपर टाइप कर लिया। अब आपको क्या करना है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन टाइप करना है। ये इंफॉर्मेशन हमने कंप्लीटली दे दी पर्सनल। अब हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्शन दे के इसके दरमियान में लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन यूज़ करते हैं। जैसे कि टूल्स में मैंने आपको बताया था पैराग्राफ, पैराग्राफ में क्या करना है, आपको अलाइनमेंट तो लेफ्ट रखना है, उसके बाद हमें क्या करना है, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे आना है, 1.5 स्पेसिंग देना है। आ गया स्पेसिंग। स्पेसिंग देने के बाद अब हम नीचे आते हैं। अगर आपने अब तक हमारी पहली क्लास नहीं देखी है तो उसको देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर उस क्लास को देख सकते हैं। अब हम आते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे। एकेडमिक क्वालिफिकेशन, इंटर दे दिया 2 मरतबा। इंटर देने के बाद अब हमें क्या करना है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन को सिलेक्शन दे के उसी तरीक़ेकार से बोल्ड कर लिया। बोल्ड करने के बाद सिंपल आप इसमें कर्सर रखें। कर्सर रखने के बाद यहाँ से एक शेड दे दें। शेड देने के बाद अगर आप चाहते हो कि इसमें मैं बॉर्डर दे दूँ तो यहाँ से एक आउटसाइड बॉर्डर दे दें। बॉर्डर देने के बाद अब हम नीचे क्लिक करते हैं। अब आप चाहते हो कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन को मैं बुलेट्स में यूज़ करूं। इसी पैराग्राफ में एक ऑप्शन है बुलेट का, जिसमें आप क्या दे सकते हो, मुख्तलिफ किस्म के बुलेट्स दे सकते हो अपने टेक्स्ट से पहले। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एरो बुलेट्स देना चाहते हो, या फिर ये बुलेट देना चाहते हो बॉक्सेस नुमा, या फिर डॉटेड नुमा बुलेट देना चाहते हो, तो यहाँ पर सारे बुलेट्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इस बुलेट पे क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद अब मैं चाहता हूँ इस बुलेट को क्या करूँ, रूलर के बिल्कुल शुरू में रखूँ। अब लिखना स्टार्ट करते हैं। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में पहला मैंने क्या लिखा, मैट्रिक। फर्स्ट अल्फ़ाबेट आपका कैपिटल होगा, फिर उसके बाद स्मॉल आप टाइप करें। मैट्रिकुलेशन, फिर आपने ब्रैकेट को ऑफ कर लिया। अब कहाँ से आपने मैट्रिक किया है, फ्रॉम कराची बोर्ड, ये हमने टाइप कर लिया। फिर हमने इंटर कर लिया। फिर हमने इंटर कर लिया। इंटर करने के बाद हमने क्या किया, ब्रैकेट, इंटर,
intermediate from कराची बोर्ड, ये हमने टाइप कर लिया। फिर हमने 2 मरतबा इंटर कर लिया। अच्छा, बुलेट जब आप बुलेट दोगे तो बुलेट में ये है कि आप कंटिन्यू लिखते जाओगे, इंटर देते जाओगे, बुलेट आता जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक इंटर देता हूँ, अब बुलेट आ गया। अब आप चाहते हो कि इस बुलेट को मैं ख़त्म करूँ तो दोबारा से इंटर दे दो बगैर लिखे, तो बुलेट क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। इंटर देने के बाद अगर आपने कंप्यूटर का कोर्स किया होगा तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक और एडिंग यहाँ पर ऐड करते हैं, कंप्यूटर स्किल। कंप्यूटर स्किल लिखने के बाद उसी तरीके कार से 2 मरतबा इंटर देने के बाद आपने क्या किया, बोल्ड के बाद यहाँ से आपको उसी तरीके कार से शेड देना है और यहाँ से आउटसाइड बॉर्डर देना है। नीचे आते हैं, अब हम आते हैं दोबारा बुलेट की तरफ। बुलेट को चेंज करना चाहते हो, जैसे कि पहले आपने ये बुलेट रखा, अब आप कुछ और बुलेट रखना चाहते हो, तो यहाँ पर मुख्तलिफ बुलेट्स मौजूद हैं। बुलेट रखने के बाद बुलेट को दोबारा रूलर की मदद से शुरू में लाते हैं। अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। अब आपने कंप्यूटर में क्या क्या आपने सीखा है, फॉर एग्जांपल MS ऑफिस 2007 सीखा है आपने, जिसमें आपने सीखा है MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, फिर उसके बाद ब्रैकेट ऑफ, फिर इंटर दे दिया। इंटर देने के बाद आपने सीखा है ग्राफिक्स। अब ग्राफिक्स में आपने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं उनको टाइप कर दें। फॉर एग्जांपल आपने लिखा है इनपेज, कोरेल ड्रॉ, फिर उसके बाद आपने सीखा है एडोब फोटोशॉप। ये आपके हो गए कंप्यूटर स्किल। उसके बाद हमने दोबारा 2 मरतबा इंटर दे दिया। इंटर देने के बाद अब आपको क्या करना है, एक और एडिंग। फॉर एग्जांपल आपने कहीं पर जॉब किया हो, कहीं पर काम किया हो पहले से, तो उसके हवाले से आपको क्या करना है, वर्क एक्सपीरियंस आपको लिखना है, एक एडिंग डालना है, वर्क एक्सपीरियंस। ये आपने एडिंग डाल दी। उसके बाद आपने 2 मरतबा इंटर दे दिया। अब हमें क्या करना है, इसको भी उसी तरीके कार से एडिंग बनाना है, बोल्ड, शेडो। उसके बाद हमने शेडिंग देने के बाद हमने क्या किया, बॉर्डर देने के बाद अब हम नीचे आते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक्सपीरियंस टाइप करते हैं। फॉर एग्जांपल 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर टीचिंग। कहीं भी आपने किया होगा, आप उसी इदारे का नाम ब्रैकेट में यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जो ब्रैकेट मैंने दिया है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक और एक्सपीरियंस अगर आपको देना है तो उसके लिए 1 ईयर एक्सपीरियंस PVT कंपनी, कुछ भी आप टाइप कर लो, जहाँ भी आपका एक्सपीरियंस हो। अब ये हमने लिखा है, इसमें देखो कुछ रेड लाइंस आ रहे हैं। कभी भी आप लिखोगे, अगर मिस्टेक्स आएगी तो उसको राइट क्लिक करके मिस्टेक्स को ख़त्म कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर एक्सपीरियंस में एक रेड लाइन आ रहा है, तो इसको हमने राइट क्लिक किया, यहाँ से हमने क्या किया, इसको करेक्ट कर लिया। करेक्ट करने के बाद अब हम चाहते हैं कि इसमें बुलेट दे दें, क्योंकि ऊपर वाले लाइंस में हमने बुलेट दे दिया, इसमें हम भूल गए बुलेट देना। तो जब भी आप बुलेट देना भूलोगे तो उसके लिए आपको क्या करना है, दोबारा से सिलेक्शन देने के बाद अब आप क्या करोगे, बुलेट में जाओगे, यहाँ से बुलेट को क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद बुलेट को दोबारा शुरू में रखते हैं। ये हमने वर्क एक्सपीरियंस वाला लाइन कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं उसके बाद लैंग्वेज पे। लैंग्वेज कैपिटल टाइप करना है,
लैंग्वेज, 2 मरतबा इंटर। अब लैंग्वेज में हमें उसी तरीके कार से सेलेक्ट, बोल्ड, बोल्ड करने के बाद शेडो, आउटसाइड बॉर्डर। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर लैंग्वेज टाइप करने। पहले तो हम बुलेट रखते हैं, कोई भी एक बुलेट रख लें। बुलेट रखने के बाद बुलेट को शुरू में लाएं लाइन के। अब आप लिख सकते हो फॉर एग्जांपल उर्दू। उर्दू के बाद आपकी दूसरी लैंग्वेज जो होगी इंग्लिश। ये 2 लैंग्वेजेस हमने लिख लिए। अब हम आते हैं लाइन स्पेसिंग पे। दोबारा शुरू से आते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है, इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से थोड़ा सा लाइन स्पेसिंग 1.5। उसके बाद हम आते हैं कंप्यूटर स्किल। कंप्यूटर स्किल में हमें क्या करना है, सेलेक्ट, यहाँ से लाइन स्पेसिंग 1.5। फिर हम आ गए वर्क एक्सपीरियंस पे, इसको सेलेक्ट, यहाँ से हमने लाइन स्पेसिंग दे दी 1.5। फिर हम आ गए यहाँ पर लैंग्वेज में, इसको सेलेक्ट करके 1.5 लाइन स्पेसिंग दे दी। अब हमारा सीवी कंप्लीट हो चुका है। अब सीवी बनाने का तरीका आपको कंप्लीटली समझ में आ चुका होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जैसे कि आपने देखा, हम अपना सीवी कंप्लीट कर चुके हैं। इस असाइनमेंट के मुतालिक अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट करें ताकि हम उस क्वेश्चन को बरवक्त हल कर सकें। इसी के साथ अपने टीचर सर अब्दुल बासित को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।